प्रिय भक्तों, भक्ति स्टेटस में आपका स्वागत है। आज बृहस्पतिवार 6 फरवरी को मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा का वर्णन करती हूँ। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष के द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा रही है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की विधि: बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा के लिए पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करें। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जा सकती है वह उस मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा: प्राचीन समय की एक बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्यपति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर में रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आया। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपया करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का शादी करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान में देती फिरूं तथा जिसको रखने और संभालने में भी मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाए, भोजन में मांस मंदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ दुल्हने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकता।
मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, वह वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। अंतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर को गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसने एक गड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बहुत बड़ा हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे इस व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम उसे कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत में चने की दाल और मुनकों से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें, कथा सुनें। इस प्रकार व्रत करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी को बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि हे बृहस्पति देव, भगवान का पूजन जरूर करूंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन आई और उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अपनी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह इस प्रकार आलस्य करती हो तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा।
अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमारा यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करना चाहिए, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितर प्रसन्न होते हैं। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कर्म करने का प्रारंभ किया, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दिशा में होगा, उसकी कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में दर्शन दिया। हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय वह जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। और महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा को और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिसे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पतिवार की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटी। देखते ही देखते वह खूंटी का हार निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस जंगल में मिले साधु का स्मरण आया। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े मिले पैसों से चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही तो भगवान बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उसे नगर के राजा को सपने में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा।
सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धन और आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशालाएं किसने बनवाई है? सबने उसे बताया कि ये सब रानी और उसकी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी को बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करना चाहिए, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा तथा दिन में 3 बार कथा कहा और करूंगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रखता है और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहता है। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था, उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। लोगों ने राजा पर क्रोधित होकर कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते चलते आधी कथा ही सुनाई थी, सब हिलने लगा। राजा की पूरी कथा होते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुंझुलाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगी उतनी देर तक पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में भी जोरों से दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो किसान में इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान को अपनी पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके साथ खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन बहुत आव भगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश में गए। एक गड़ियल के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गड़ियल का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा की बहुत ही प्रशंसा की। एक दिन राजा अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रहकर वहां पर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से, मायके जाना हो तो जा, अकेली जाना, मेरे पोतों को नहीं ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई भी संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दें। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट गया। राजा ने रानी से कहा कि आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह रहे थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे पास घर में आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हम बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने सपने में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। 1 सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने रानी को एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उसके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं।
जैसे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की वैसे भी हम सब की करना। अगर ये संपूर्ण कथा आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।